लेकिन जब विदाई का समय हुआ है तो सब उदास हो गए, सब छटपटाने लगे, बार बार सीता जी को देखते हैं। माँ जानकी अपने माँ की गोद में आकर बैठ जाती है। मैया उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, अपनी बेटी को सिखा रही हैं। सारी माताएं अपनी बिटिया को सिखाती हैं, बेटी ससुराल में कैसे रहना है, क्या करना है, कितना आदर करना है, सब सिखाती हैं। सास ससुर की सेवा करना और पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। बेटी ससुराल में ऐसे रहना कि किसी को बुरा ना लगे, बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती है मैया। माँ कहती हैं बेटी तुम्हारा सुहाग अचल रहे, हमारा यही आशीष है। अब विदाई का समय हुआ है, विदाई का समय हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उन नर नारियों को तो छोड़िए, उन माता पिता का तो छोड़िए, जो सीता जी ने जिस तोते और मैने को पाली थी, पाल पोस कर बड़ा की थी, आज उनकी क्या दशा हो गई है, क्या दशा हुई है। जिन तोता और मैना को पालकर बड़ा की है, उन तोता मैना को जब लगा कि अब कुछ होने जा रहा है, ये सीता अब जा रही है, तो तोता मैना लगी व्याकुल होने, लगी चिल्लाने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुख सारी का जान के जाए, कनक पिजरने राखी पठाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुन धीरजु परि हरहि न केहि, भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा के से कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगे लो चन जल छाए। जानकी माँ ने जो तोता मैना को पाला, सोने के पिंजरे में रखते हैं, सोने के पिंजरे में रखकर सेवा की है, उन्हें पढ़ाया है। आज वो तोता मैना व्याकुल हो रहे हैं, जानकी कहाँ। सुख सारिका कहती है जानकी कहाँ, कहाँ जा रही हो, वैदेही कहाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी जाना है, मुझे इस सोने के पिंजरे में नहीं रहना है, मुझे आपके साथ चलना है, मुझे जानकी के साथ चलना है। व्याकुल हो गए, वो पक्षी कह रही है मुझे इस पिंजरे से निकालो, मुझे जानकी के साथ रहना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब पशु पक्षी की ऐसी दशा है कि पशु पक्षी विकल हो रहे हैं, तो सोचिए भला उन मनुष्यों की क्या दशा हुई होगी। मनुष्यों का तो छोड़ दीजिए, उन माता पिता की क्या दशा होगी, मैं ये बताने में असमर्थ हूँ। मेरे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं बता सकूं कि आज माता पिता, आज मिथिला के नर नारियों पर क्या बीत रही है, कितने व्याकुल हो रहे हैं। हम संसार के लोग हैं, जब एक माँ बाप अपनी बेटी को विदा करने लगता है तो उसका कलेजा निकल जाता है, क्योंकि जिस बेटी को इतने वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया, जो बेटी आंगन में खेली बड़ी हुई पढ़ी लिखी, उस बेटी को आज किसी पराये के घर भेजना पड़ता है, तो माता पिता कितने व्याकुल होते हैं। और जिस पिता की बेटी जानकी हो, भला उनकी क्या दशा हुई होगी। महाराज जनक जी की क्या दशा हुई होगी। महाराज जनक जी को बताया गया कि महाराज चलिए अब विदाई की बेला हुई है, चलिए बेटियों से मुलाकात कर लीजिए, एक बार भेंट कर लीजिए, अंतिम भेंट। जैसे ही महाराज जनक जी पहुंचे हैं रनिवासी में, तो जानकी अपनी माँ के पास बैठी हैं, जनक जी देहरी पर हैं, और जैसे ही जानकी को देखा कि 16 श्रृंगार करके बैठी हुई हैं, जनक जी महाराज दौड़ पड़े और जाकर जानकी को गले से लगा लिया। जनक जी छोड़ नहीं रहे हैं, मेरी जानकी चली जाएंगे, मेरी सीता चली जाएंगे। महाराज जनक जी ने अपनी धीरता का त्याग कर दिया। अरे जिसे सारी दुनिया विदेह राज कहती है, सारी दुनिया कहती है कि ये विदेह राज हैं, आज इनकी ऐसी दशा है, आज ये इतने व्याकुल हो रहे हैं।
स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता कि जिन्हें विदेह राज कहा गया है उनकी ऐसी दशा होगी। आज बाबा जनक जानकी को रस्सी लगा कर रखे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। देखिए, जब विदाई का समय होता है तो मैया थोड़ा कठोर हो जाती है, क्योंकि माताएं तो आगे पीछे भी रो लेती हैं, पर जब विदाई का समय होता है पिता और भाई अपने आप को रोक नहीं पाता और वो इतना रोता है तो टूट जाता है। सुनैना मैया संभाल रही है। एक भाई पिता को संभालने के लिए आज माँ का हृदय थोड़ा मजबूत कर लेती है। पिता देखिए, जो भाई अपनी बहन से दिन रात लड़ता है लेकिन विदाई के समय खूब रोता है, पिता खूब रोता है, सबसे ज्यादा भाई रोता है, सबसे ज्यादा पिता रोते हैं विदाई के समय। पिता जाकर एक कोने में रो लेता है। माँ तो सबके सामने रोती है लेकिन पिताजी कोने में जाकर बैठकर रोते हैं, कोई देखेगा। एक बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता। जन्म से लेकर जिस बेटी को गोद में खिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बाबा आज इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं, कोई चुप कराने जाता है, हमारा जनक जी चुप नहीं हो रहे हैं। बेटी की विदाई की पीड़ा एक बाप ही समझ सकता है, एक बाप ही जान सकता है कि जब बेटी खुद से दूर होती है तो क्या दशा होती है। जानकी रो रही है, बिलख रही है, और कैसे रो रही है, जैसे एक छोटा सा बालक खिलौने के लिए रोता है। माँ जानकी इसी प्रकार रो रही है और क्या कहती है, ये हर एक बेटी की यही पुकार है। क्या कहती हैं, कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया, पूछ रही थी पिताजी आपने सचमुच में मुझे छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी सदैव कहा तुमने, अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी नहीं सहा तुमने। नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं, ऐसी भी क्या उदासी है कोई आता पास नहीं। बेटी की इन बातों को सुनकर पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी को जो बीन चला। बेटी के जाने से न जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला पिता आज फूट फूट कर रोया है, फूट फूट कर रोया है। पिता जब बेटी की विदाई होती है तो फूट फूट कर रोता है। एक बेटी पूछ रही है, पिताजी क्या आपने सचमुच में मुझे छोड़ दिया? आप तो सदैव कहते थे कि तुम मेरी आंगन की फुलवारी हो, अब मैं जा रही हूँ तो क्यों नहीं रोकते? माँ आप तो कहती थी ना कि मैं तुझे अपने आप से अलग नहीं करूंगी, तो ऐसी क्या मजबूरी है माँ, कोई नहीं रोकता। विदाई के समय चाहे कोई कितना भी पत्थर दिल का क्यों ना हो, उनकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, निकल ही पड़ते हैं। लेकिन जो सीता जैसी बेटी हूँ, एक पिता अपने आंसू कैसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। महाराज बेटियों को डोली में बिठाए हैं, जब डोली आगे आगे चलने लगी, महाराज जनक जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। सब समझा रहे हैं कि महाराज थोड़ा धैर्य तो रखिए, परंतु आज जनक जी मन धैर्य हो चुके, कैसे धैर्य रखें? मेरी जान के मुझे छोड़ कर जाइए। खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। सखियां रघुनाथ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
प्रभु यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और कभी कभी आते जाते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा। सारी सखियां हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो। माता जनक जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। जनक जी अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटी जहाँ रहो सुखी रहो। हर माता पिता का यही आशीर्वाद रहता है कि बिटिया जहाँ रहे प्रसन्न रहे, सुखी रहे, कोई कष्ट ना हो। हर माता पिता यही कामना करता है। पिता क्या चाहता है कि हमारी बेटिया सदैव प्रसन्न रहे, सदैव खुश रहे, किसी कोई कष्ट ना हो। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, मेरे बाग की ये नाजुक डाली, मेरे बाग की ये नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत न पीती हो, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जा तुझको सुखी संसार मिले। हर पिता यही चाहता है कि मेरी बिटिया प्रसन्न रहे, मेरी बिटिया सुखी रहे। हर पिता की यही दुआएं होती है, यही कामना होती है। जनकपुर से बारात चली है अयोध्या के लिए। ठहरते ठहरते जनकपुर से अयोध्यापुर में प्रवेश की है। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट भर सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाय नयन फल हो ही सुखारी। आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेंगे। कल हम सब लोग सुनेंगे भगवान राम अयोध्या में प्रवेश करेंगे, चारों दुल्हा चारों दुल्हन को लेकर। तो अयोध्या में कितनी प्रसन्नता है इसका वर्णन कल हम लोग सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे। बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव।